Hello students, BSc third year English medium unit फर्स्ट पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और हम अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो मैं पीछे का थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो रिवाइज कर देती हूँ कि एनालिटिक फंक्शन, व्हाट इज़ द एनालिटिक फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जो थर्ड पॉइंट है उसका वो ये है कि वो डिफाइन होना चाहिए डोमेन के एवरी पॉइंट्स पर। ठीक है, आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या थी। नेसेसरी कंडीशन के लिए u और v कॉसी रीमान इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। जब u और v कॉसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इट मीन्स कि u और v क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं जिनका एक यूनिक वैल्यू होती है, ये उस डोमेन के एवरी पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉसी रीमान इक्वेशन। अब हम इसके बेस पे एग्जांपल्स करेंगे और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरह से उन फॉर्मूलाज को, जो इनके फॉर्मूलाज हमने कल नोट किए थे लास्ट क्लास में, वो हमने करे कैसे यूज़ करेंगे उसको। तो मैं दोबारा आपको एक बार फॉर्मूलाज लिख देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट है हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, u है जो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये x वेरिएबल का भी है और y वेरिएबल का भी है। इट मीन्स u x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का u x कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई। इट मीन्स u x कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का u x कॉमा वाई, डेल y के रेस्पेक्ट में हम इसका करेंगे। डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू v x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का v x कॉमा वाई अपॉन डेल x, और डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू v x कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का v x कॉमा वाई अपॉन डेल वाई। ओके, तो ये फॉर्मूलाज हैं चार हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स का, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई का, जहाँ से हम u का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और वहाँ से हम इनका क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज को उस क्वेश्चन में पुट करेंगे और वहाँ से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से ये चारों फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूलाज हम हमारे क्वेश्चंस में, हम हमारे एग्जांपल्स में यूज़ में लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आपने नोट कर लिए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, सो दैट द फंक्शन f of z इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई satisfy the Cauchy-Riemann equation but is not analytic function. तो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें f ऑफ z इक्वल टू रूट एक्स वाई दिया हुआ है, गिवन है f ऑफ z। और अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया, ये किस पॉइंट पे है, एट द ओरिजिन।
but is not analytic function. So that the function f of z equal to root xy satisfy the Cauchy-Riemann equation at the origin but is not analytic function. तो हमें क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका पॉइंट हमें गिवन है कि ओरिजिन पे हमें उसका निकालना है कि क्या वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, और दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है कि वो कॉची-रीमान को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन वो ओरिजिन पॉइंट पे एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन को, ठीक है। तो कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, we know that okay the Cauchy-Riemann equation is del u upon del x del v upon del y कॉमा डेल u अपॉन डेल y माइनस का डेल v अपॉन डेल x। अब मैंने आपको अभी ये बताया था जब हम कॉची-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन को, तो हमें इन चारों के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो जब हमने फॉर्मूलाज लिखा था तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेल u अपॉन डेल x का जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं उसमें हम ऑरिजिन पॉइंट पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, क्या उसकी वैल्यू इस डेल v अपॉन डेल y के इक्वल होगी या नहीं होगी, हम चेक करते हैं। तो फॉर्मूला होता है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 u x प्लस डेल x कॉमा y माइनस का u x कॉमा y अपॉन डेल x। तो मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करूँगी वो इस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी कि x प्लस डेल x और हमें पॉइंट दिए हुए हैं ओरिजिन। जब हमें ओरिजिन पॉइंट दिए हुए हैं मीन्स x और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। गिवन पॉइंट ऑन गिवन पॉइंट 0,0 मीन्स x और y की जो वैल्यू होगी वो होगी 0,0। जब हम ओरिजिन पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने 0 पुट करा, क्या बचा, डेल x बचा और y क्या हो गया 0, यहाँ 0,0 हो गया, नीचे रहा डेल x। तो मैं एक बात आपको समझाती हूँ, माना x हमारा रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट पे ये डिस्टेंस है हमारे पास x और ये हमने कोई डिस्टेंस ली है डेल x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास पॉइंट है वो कितना है, डेल x है। तो x तो हमने कर दिया 0 मीन्स ओरिजिन पे हो गया। जब इसमें से x हमारा ओरिजिन पे हो गया तो डिस्टेंस कितनी बची, डेल x है, और ये डेल x किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। तो क्या मैं डेल x को x के इक्वल लिख सकती हूँ, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x हमारा ऑटोमेटिक 0 हो गया, सिर्फ डेल x डिस्टेंस बचेगी और डेल x डिस्टेंस x एक्सिस पर होने के कारण हम उस पूरी इक्वेशन को x के इक्वल लेट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको ना समझ आए तो आपको ये समझ लेना, जहाँ डेल x है हम वहाँ x पुट कर रहे हैं, तो x और y तो पहले से ही 0 हो गए, डेल x की जगह हमने x पुट कर दिया। तो जब हमने इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में रखा तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमने चेक किया डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ओके। तो यहाँ पे है u, x को रखा 0 प्लस डेल x की जगह पुट किया x कॉमा 0 माइनस u, x और y की वैल्यू क्या है 0,0 0,0 और डेल x की जगह हमने क्या पुट कर दिया x। जब हमने x पुट करा तो लिमिट भी हमारी क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 0। अब देखो हमारे पास u
फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन में एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर x और y की जगह ओरिजिन पॉइंट पुट कर दिए हैं, मीन्स x की जगह 0, y की जगह 0। तो x एक्सिस पर सिर्फ डिस्टेंस डेल x बचेगी, उस डेल x को मैंने x के इक्वल पुट कर दिया है ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो u x, 0 माइनस x और y दोनों 0 हैं, 0 0 पुट कर दिया अपॉन में x, और लिमिट भी क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 0। एफ ऑफ जेड होता है w के इक्वल, और एफ ऑफ जेड होता है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो हम यहाँ सिर्फ रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 है। एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, यू एक्स वाई के, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स वाई। मतलब जहाँ भी यू के फंक्शन में हमें एक्स की जगह एक्स पुट करना है और वाई की जगह हमें क्या पुट करना है, 0। जब x की जगह x और y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 0 माइनस u 0,0। इस फंक्शन में हम x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 रखेंगे, तो 0 नीचे है x, तो आंसर आएगा 0। हमने इस x की वैल्यू क्यों पुट नहीं करी, क्योंकि ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, f ऑफ जेड की वैल्यू है ना, तो f ऑफ जेड में u और v की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसलिए हमने 0 माइनस 0 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब हम चेंज करते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स की बात करते हैं। ये से इक्वेशन 1 दे दो। डेल वी अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स डेल एक्स टेंड्स टू 0 वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। पॉइंट हमारे ओरिजिन ही रहेगा, जब ओरिजिन पॉइंट रहेगा मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू 0 रहेगी, क्या बचेगा, डेल एक्स, और डेल एक्स बचेगा तो वो एक्स एक्सिस पर है, तो डेल एक्स को मैंने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स लिमिट, तो डेल एक्स किस में चेंज हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0 में वी एक्स, यहाँ 0 पुट करा प्लस डेल एक्स, और डेल एक्स की वैल्यू क्या रखी है, एक्स, 0 प्लस एक्स एक्स, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 अपॉन डेल x को x, आफ्टर दैन इक्वल टू, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, अब मैं आगे बात करती हूँ आपसे, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, और जो एफ ऑफ जेड होता है वो होता है यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, ओके। अब यहाँ से हमने देखा है कि जो u है इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, तो यहाँ से जो v है ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, मीन्स हमें इमेजिनरी पार्ट की बात करनी है, इस वाले पार्ट की बात नहीं करनी। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, आयोटा वी एक्स कॉमा वाई के, मीन्स वी एक्स वाई की जगह क्या दिया हुआ है हमें, अंडर रूट का एक्स वाई, जिसमें x की जगह तो x पुट करना है और y की जगह 0 करा, 0 को x से मल्टीप्लाई करा, 0 माइनस x और y दोनों की जगह 0 पुट करना है, 0 नीचे है x, क्या आएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा देखते हैं, डेल u अपॉन डेल y, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 u एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का यू वी, यू की बात कर रहे हैं, यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल वाई, सेम हमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, ओरिजिन पॉइंट्स दिए हुए हैं, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू 0 होगी। अब जब हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0 कॉमा 0 प्लस डेल y, और डेल y कौन से एक्सिस पर है, इमेजिनरी एक्सिस पर, y 0 हो गया, डेल y बचा, तो ये डेल y एक्सिस पर ही तो है, और y एक्सिस पर है तो डेल y को मैं y भी लिख सकते हैं। तो जब हमने डेल y को y में रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 कॉमा वाई माइनस u 0 कॉमा 0 अपॉन वाई।
हमें जो फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स वाई, इसमें x की जगह 0 और y की जगह y पुट करना है। जब x को 0 करा, y को y लिखा, इसका अंडर रूट करा तो क्या बन जाएगा, ये 0 माइनस x और y दोनों की जगह 0 पुट करा तो 0 अपॉन y, जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट है डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू लिमिट डेल y टेंस टू 0 v x कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का v x कॉमा वाई अपॉन डेल वाई। यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, जो हमारे पॉइंट्स है वो हमें ओरिजिन पॉइंट्स पुट करने हैं। ओरिजिन पॉइंट्स जब हमने पुट करे, ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। डेल v अपॉन डेल वाई लिमिट y टेंस टू 0, सेम वही प्रोसेस है। x 0 हो गया, y 0 हो गया, क्या बचेगा, डेल y बचेगा। जब डेल y को हम चेंज करेंगे कि हमने देखा कि वो इमेजिनरी एक्सिस पर है, और जब वो इमेजिनरी एक्सिस पर है y 0 होने के बाद सिर्फ डेल y बचेगा। क्या हम डेल y को y लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पर ही है। तो यहाँ से हमने लिख दिया है, तो ये y एक्सिस की डिस्टेंस, हमने यहाँ पर y पुट कर दिया, तो हम देखेंगे हमारे पास आएगा 0 कॉमा वाई माइनस वी। एक्स और y दोनों क्या हैं, 0 हैं, 0 कॉमा 0 अपॉन y। जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे, और फंक्शन हमें दिया हुआ है अंडर रूट का x y, हमने x की जगह 0 पुट करा, y की जगह y पुट करा, तो 0 इंटू वाई क्या होता है, 0। तो जो हमारा आएगा 0 माइनस x और y दोनों 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन y इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। हमने इक्वेशन 1 2 3 4 को जब हम चेक करते हैं तो हमने देखा कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं। जब इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जब ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मीन्स ये उसकी नेसेसरी कंडीशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो क्या कर सकते हैं, इट satisfy the Cauchy Riemann इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसका एक पॉइंट देख चुके हैं कि ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, क्या ये एक एनालिटिक फंक्शन है या एनालिटिक फंक्शन नहीं है। और एनालिटिक फंक्शन को जो हम चेक करते हैं वो करते हैं हम उसके डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले से। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूले दो होते हैं हमारे पास। मैंने फर्स्ट फॉर्मूले से डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई मीन्स कॉची रीमान इक्वेशन दिखा दी। आफ्टर देन हम देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन दूसरा जो फॉर्मूला है, जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, पॉइंट दिया हुआ है। क्या पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, मीन्स 0,0 दिया हुआ है। जब हमें पॉइंट दिया हुआ है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस का z नॉट। ये है हमारे पास एक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है z नॉट, ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट।
मीन्स जो जेड नॉट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब कोई फंक्शन ही जीरो है, जब हम उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे उस फंक्शन में, तो वो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का मॉड का अंडर रूट माइनस एफ जेड नॉट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्या बचेगा नीचे, जेड। और z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, जिसमें x रियल पार्ट है और y एक इमेजिनरी पार्ट है। x प्लस आयोटा वाई, और ये कंबाइन करके क्या मिलाता है, z। चाहे तो यहाँ x टेंस टू जीरो y टेंस टू जीरो नॉट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ z टेंस टू जीरो रहने दे सकते हैं। आफ्टर देन लिमिट z टेंस टू जीरो रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो हट जाएगा, x प्लस आयोटा वाई। अब हमें जब इस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए जो मेन है वो हमारे पास है कि हमें y को mx के इक्वल पुट करना होगा। जितने भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें एनालिटिक फंक्शन को चेक करना है, उनको हम तभी चेक करेंगे जब हम क्या पुट करेंगे, y बराबर mx। पुट द y बराबर mx इन एफ डैश जेड। ओके, तो हमने यहाँ पुट करा एफ डैश जेड लिमिट जेड टेंस टू जीरो, वाई की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, एम एक्स, एक्स प्लस आयोटा एम एक्स, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट z टेंस टू जीरो x इंटू एम एक्स स्क्वायर, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, वन प्लस आयोटा m। आफ्टर देन एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट z टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर को जब हम अंडर रूट से हटाएंगे क्या बचेगा, बाहर x आएगा, अंडर रूट का m अपॉन x, वन प्लस आयोटा m। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट z टेंस टू जीरो रूट m अपॉन वन प्लस आयोटा m। तो हम देखते हैं जो हमारा ये फंक्शन है ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, m पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं नीचे क्या लिख रहा है, आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, जबकि एनालिटिक फंक्शन वो तभी होगा जब उसकी एक यूनिक वैल्यू मिले, लेकिन हमें यहाँ पे एक इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो, इसकी जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं। तो जो किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड करेगा, और जब m पर डिपेंड कर रहा है उसकी इमेजिनरी वैल्यू आएगी तो वो एक यूनिक वैल्यू नहीं है, इट मीन्स ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। विच डिपेंड्स ऑन m and we get a imaginary value, so it is not analytic function। तो हमने यहाँ से आपको कंप्लीट कर दिया कि एनालिटिक फंक्शन कब होता है, कैसे हम कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कौन से फॉर्मूलाज हम उस कॉची रीमान इक्वेशन के लिए लिखेंगे, ठीक है, और कौन सा हम ये चेक करेंगे कि क्या इस जो हमारा एफ डैश जेड आया है वो डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो वो इमेजिनरी नंबर पर डिपेंड है, अगर इमेजिनरी नंबर पर डिपेंड है इट मीन्स वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं
ओके, अब हम बात करेंगे कि जो कॉची रीमान इक्वेशन हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में देखी है, अब हम उसे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पोलर फॉर्म आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो जब हमने पोलराइजेशन बुक लिख करी थी। तो उस पोलर फॉर्म में हम देखते हैं जो एक्स और वाई हमारे कोऑर्डिनेट हैं उसका पोलर फॉर्म क्या होता है। आज मैं आपको बेसिक समझाती हूँ, कल मैं इसको आपको डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, पोलर फॉर्म में जो x की वैल्यू होती है वो होती है r cos थीटा, और जो y की वैल्यू होती है वो होती है r sin थीटा। ओके, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू कर ली, x और y की। क्यों, x बराबर r cos थीटा पोलर फॉर्म होता है, y बराबर r sin थीटा एक पोलर फॉर्म है जो हम फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर चुके हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का होल स्क्वायर करके आपस में दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट का मैंने होल स्क्वायर किया, इक्वेशन टू का मैंने होल स्क्वायर किया, और दोनों को आपस में ऐड कर दिया। जब दोनों इक्वेशन को मैं आपस में ऐड करूंगी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या कॉमन है दोनों पार्ट में से, आर स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वेशन 5। तो हमने पोलर फॉर्म से जो हमारे काम में आएंगी वो तो होगी एक x का वैल्यू, एक होगी y की वैल्यू, और तीसरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम इसके बाद चेक करते हैं कि अगर हम इनका एंगल निकालें तो एंगल हमारे पास क्या होगा। देखो x बराबर क्या है r cos थीटा, y बराबर क्या है r sin थीटा, और जब हम इनका टेंजेंट निकालते हैं तो हमें tan थीटा चाहिए, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा किस में है, इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करो इक्वेशन 1 से। जब हमने 2 को डिवाइड करा है 1 से मीन्स y बराबर r sin थीटा को हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन एक्स इक्वल टू tan थीटा, और हमें यहाँ से चाहिए थीटा की वैल्यू जो क्या आ जाएगी tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमने उसका एंगल निकाल लिया कि जो हमारे पास पोलर फॉर्म में x और y के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो उनके बीच का जो उनके मिड में जो एंगल है बिटवीन में वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये सब काम कहाँ आएंगे, जब हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, किसे, हमारी कॉची रीमान इक्वेशन को। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, कॉची रीमान इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स। पहले तो इस x को हमें किस में चेंज करना है, r में और थीटा में। हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं जो x है वो r पर भी डिपेंड करेगा, थीटा पर भी डिपेंड करेगा। तो हम क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल r, पहले तो r के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर u का थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो। पढ़ चुके हो ना ये फॉर्मूला आप। तो यहाँ से देखो डेल r से डेल r कैंसिल, डेल u अपॉन डेल x, डेल थीटा से डेल थीटा कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये भी हाफ होगा ये भी हाफ होगा। क्यों हाफ होगा, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड है, एक r पर है और एक थीटा पर है। तो मैंने जो डेल यू अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला होगा किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्स बराबर हमें पता है
और y बराबर भी हमें पता है। तो क्या हम थीटा का x और y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? ये हमारा थीटा रहा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो और y के रिस्पेक्ट में कर दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन रही। इसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, y के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है, तो हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जब इनकी वैल्यूज आ जाएगी तो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी कि कैसे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करनी है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करनी है, चारों कॉसी रीमान इक्वेशन निकालनी है, फिर उन दोनों को इक्वल करना है, तो हमें कॉसी रीमान का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, पोलर फॉर्म। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।